प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे पर देशभक्ति और तिरंगे का जश्न देखने को मिला। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिजनों ने भी पीएम के रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इस देश के गर्व भरा पल बताया। इसके साथ ही शहनवाज हुसैन ने केंद्र में 11 साल पूरा करने के पीएम मोदी के कार्यकाल पर कांग्रेस के हमले पर भी पलटवार किया। वहीं बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव पर मचे बवाल पर भी बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और जो तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है वो बड़ा मैसेज देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से दौरा आगे बढ़ रहा है ये न सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक बड़ा जवाब माना जा रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो आदमपुर एयरबेस गए थे, बीकानेर गए थे और अब भुज भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दौरा आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से हमने देखा रोड शो के दौरान तिरंगा हाथों में लिए थे लोग, काफ़ी उत्साहित थे। साथ ही कर्नल सोफिया के परिजन वो भी वहाँ मौजूद थे। तो एक अलग ही तस्वीर, देशभक्ति का अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिन का गुजरात का दौरा है। पलके बिछाकर लोग स्वागत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पराक्रम दिखाए, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाए। 22 तारीख की जब घटना हुई थी तभी प्रधानमंत्री जी ने झंझारपुर में कहा था ऐसा बदला लेंगे कि कल्पना भी न किया हो। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, हमने 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस उड़ा दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा उनके सैनिक ढेर कर दिए। पूरे दुनिया में भारत की मेड इन इंडिया मिसाइल ने कमाल करके दिखाया। ब्रह्मोस से उनको ऐसा मारा कि घुटने पर आ गया, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। हमने अपना मकसद पूरा किया। हमने कहा था वहाँ की मिलिट्री या आम लोगों को हम नहीं मारेंगे, आतंकियों को मारेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आदमपुर गए, बीकानेर गए, अब प्रधानमंत्री जी भुज पहुँच रहे। स्वागत हुआ है। पूरे दुनिया के अंदर ये पता लग गया है कि भारत की मेड इन इंडिया जो मिसाइल है, ब्रह्मोस है, उसकी क्या ताकत है। भारत की सैन्य शक्ति का पूरी दुनिया ने लोहा माना है, क्योंकि एक एटम मुल्क में घुसकर मारना, इसके लिए बाघ का कलेजा चाहिए और वो करके दिखाया है प्रधानमंत्री जी ने। इसलिए पूरे गुजरात के अंदर खुशी की लहर है। पूरे गुजरात के लोग खुशी से स्वागत कर रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के भी लोग आए, सब समाज के लोग आए। देश गर्व कर रहा है अपने प्रधानमंत्री पर। और हम देख रहे हैं कि 11 साल अभी कार्यकाल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा हो रहा है और जिस तरीके से टिप्पणियाँ आ रही हैं विरोधी दलों की, खासतौर से अघोषित इमरजेंसी की बात हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो, इसको कैसे देखती है पार्टी? नहीं, बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। देश की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया जापान को पछाड़ के। इस पर भी खुशी नहीं हो रही कांग्रेस को। क्या हो गया है कांग्रेस को? क्या कर रही है कांग्रेस? बीजेपी के 13 करोड़ मेंबर हो गए, इस पर खुशी नहीं होना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन देश की चौथी इकोनॉमी भारत बन गया, इस पर तो खुश होना चाहिए। बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर जिस तरह का उदित राज बयान कर रहे हैं, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, ये बहुत दुखद है। और जो कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो 11 साल को कह रहे हैं कि ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। इमरजेंसी तो कांग्रेस के दौर में लगी थी, 50 साल पूरे हो रहे, जिसमें लोकतंत्र को जंजीरों से बांध दिया गया था, संविधान को, न्यायपालिका को, संसद को। वो हम याद दिलाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे। 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन है, ये याद रखना चाहिए देश को। लेकिन 25-26 जून भी याद रखना चाहिए जब कांग्रेस ने आज़ादी को खतरे में डाला था। ये भी बताएंगे। कांग्रेस पार्टी हताश और निराश होकर इसी तरह की बयानबाजी करती है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाया। आज भी राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत का क्या नुकसान हुआ है। जो बयान कांग्रेस पार्टी दे रही है उसी तरह का बयान पाकिस्तान दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं टोटल न्यूज़ के जरिए, आखिर पाकिस्तान के बयान और कांग्रेस के बयान मिलते क्यों हैं? ये जवाब देश चाहता है।
दूसरा जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिहार में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और जिस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है, तेज प्रताप यादव को निकाला गया है आरजेडी की ओर से और लालू यादव ने एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या राजनीतिक असर इसका देखते हैं आप चुनाव से पहले? देखिए, उनके परिवार का मामला है, उन्होंने दल से नहीं निकाला, उन्होंने परिवार से भी निकाला है, तो पारिवारिक मामलों पर वही जवाब देंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना नहीं चाहती। और जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं और जो राजनीतिक लड़ाई है वो आगे बढ़ रही है और इसी के साथ यहाँ पर शहनवाज हुसैन भी अपने वार कर रही हैं और राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर ले रही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।